हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th। बच्चों, आज हम हिंदी फर्स्ट में पाठ 2 एक पौधे की समुद्र यात्रा नामक पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ में हम महात्मा बुद्ध के विचारों को जानेंगे और यह भी जानेंगे कि उनके विचार को उनके पुत्र और पुत्री ने कहाँ कहाँ फैलाया और किस पौधे को ले जाकर उन्होंने देश विदेश में स्थापित किया। तो चलिए अब इस पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। आज समुद्र पार जाने के लिए हमारे पास तेज गति से उड़ने वाले हवाई जहाज, समुद्र की लहरों पर दौड़ने वाले बड़े बड़े जहाज और समुद्र के भीतर चलने वाली पनडुब्बियां हैं। एक समय था जब यह साधन उपलब्ध नहीं थे। उस समय लोग समुद्र पार करने के लिए बड़ी बड़ी नौकाओं का सहारा लेते थे। उसी प्राचीन भारत में एक पौधे ने समुद्र यात्रा करके कुछ ऐसा चमत्कार किया कि भारत की धर्म संस्कृति को दूर दूर तक फैला दिया। आइए इस पाठ में हम उस चमत्कारिक यात्रा के विषय में जानते हैं। आज से लगभग 2200 वर्ष पुरानी बात है। तब न हवाई जहाज थे न रेल। समुद्र भी पार करना पड़ता तो बड़ी बड़ी नौकाओं से। लोग या तो पैदल यात्रा करते थे या पालकियों में। कुछ लोग घोड़ों पर तो कुछ हाथियों पर सवार होकर यात्रा करते थे। उस समय मगध साम्राज्य में सम्राट अशोक राज करते थे। बेटा, यह मगध का अर्थ है, मगध आपका जो बिहार है ना, पाटलिपुत्र, उसका पुराना नाम था। पहले मगध था, फिर पाटलिपुत्र, पटना को पाटलिपुत्र कहा जाता था। तो मगध साम्राज्य के सम्राट अशोक राज करते थे। उन्होंने अपने राज्य की सीमा पर छोटे छोटे राज्य कलिंग को अपने राज्य में मिलाने के लिए उस पर चढ़ाई की। घमासान युद्ध हुआ। इस लड़ाई में 1 लाख से अधिक लोग मौत के घाट उतार दिए गए। 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया। अशोक यह नरसंहार देखकर बहुत दुखी हुए। नरसंहार यानी बच्चों लोगों का मरना। उन्होंने अपनी तलवार तोड़कर नदी में फेंक दी। तब से उस नदी का नाम दया हो गया। इस युद्ध के बाद अशोक के मन में इतना पछतावा हुआ कि वह राजपाट छोड़कर भिक्षुक बन गए। भिक्षुक यानी बच्चों यहाँ पर हो गया बौद्ध धर्म के जो पीले पीले कपड़े पहनकर जो मांगने वाले जो लोग होते हैं उन्हें हम भिक्षुक कहते हैं। राजमुकुट और राजवस्त्र त्याग कर उन्होंने पीत चीवर पहन लिए। पीत यानी पीला, चीवर यानी वस्त्र, पीले वस्त्र पहन लिए। वह बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा दोनों ने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया। महेंद्र ही आगे चलकर महिंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक दिन अशोक ने दोनों से कहा, दोनों अर्थात अपने पुत्र और पुत्रियों से, जाओ सधम का संदेश लेकर भारत के दक्षिणी छोर पर पहुँचो। सधम बटा यहाँ का अर्थ है महात्मा बुद्ध। यहाँ महात्मा बुद्ध को सधम कहा गया है। फिर नौका से समुद्र पार कर दक्षिण के अन्य देशों और द्वीपों में पहुँचो। महिंद ने पूछा, अपने साथ में तथागत। अब देखो, एक स्थान पर सधम वो भी महात्मा बुद्ध का एक नाम है, और तथागत का भी अर्थ बेटा यहाँ महात्मा बुद्ध से ही है। तो अपने साथ तथागत यानी महात्मा बुद्ध के कौन से चिन्ह ले जाऊं? उन दिनों तक महात्मा बुद्ध की मूर्तियों की पूजा नहीं होती थी। उनके चिन्ह की पूजा होती थी, जैसे उनके पैर के निशान या उनका भिक्षा पात्र या ऐसी ही कोई अन्य वस्तु। अशोक ने उनसे पूछा, जिस वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान बुद्ध ने तपस्या की थी और ज्ञान प्राप्त किया था, उसी वृक्ष से उत्पन्न एक पौधा ले जाओ। बोधि वृक्ष से उत्पन्न पौधा अपने साथ लेकर महिंद दक्षिण की ओर चल दिए। महिंद ने कई पर्वत लांघे, नदियां पार की। अंत में वह हिंदुस्तान के दक्षिणी छोर पर पहुँचे। सामने अथाह सागर हिलोरे ले रहा था।
महिंद एक बड़ी नौका में बैठकर आगे चल पड़े। वहाँ उन्हें बहुत बड़ा द्वीप श्रीलंका मिला। उस समय अनुराधापुर सिंघल यानी श्रीलंका की राजधानी था। वहाँ के राजा का नाम था देवानाम्पिय तीसा। अनुराधापुर से 8 मील दूरी पर मिहिमताले नामक एक छोटा पहाड़ है। कहते हैं कि यहाँ पर महिंद और देवानाम्पिय तीसा के बीच बैठक हुई। महिंद ने लोगों को बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उपदेश दिया। यह श्रीलंका में बौद्ध धर्म की उपस्थिति का उद्घाटन था। महिंद ने सिंघल के राजा को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया। राजा ने के बौद्ध बनते ही प्रजा भी बौद्ध बन गई। यह मिहिमताले आज तीर्थ स्थल बन गया है। यहाँ अनेक धार्मिक स्मारक हैं जो वास्तव में महिंद की श्रीलंका में उपस्थिति के स्मारक हैं। महिंद सिर्फ एक पौधा ही नहीं ले गए, उन्होंने बुद्ध के पवित्र अवशेष भी भारत से मंगाए। वे बड़े बड़े डागोवा या मंदिरों में रखे गए। बुद्ध का दांत कैंडी के बहुत बड़े मंदिर में रखा गया। धीरे धीरे सिंघल में बौद्ध धर्म जीवन के हर अंग में समा गया। उनके नाटक, नृत्य, चित्र, संगीत, साहित्य, भाषा सब में बुद्ध के उपदेशों की रंगत समाई हुई है। कहते हैं सबसे पहले बुद्ध की मूर्तियाँ श्रीलंका में बनी। भारत में भी तब तक बुद्ध की मूर्तियाँ नहीं बनी थीं, पर सिंघल के शिल्पकार बड़े कुशल थे। उनकी बनाई हुई बुद्ध की मूर्तियाँ दूर दूर तक जाती थीं। बर्मा, आजकल का बेटा म्यांमार, थाई देश, कंबोज यानी कंबोडिया और चीन तक। कहते हैं थाई देश का प्रसिद्ध पन्ने का बुद्ध श्रीलंका में बना था। सिंघल में दीवारों पर चित्र बनाने की कला बहुत ही विकसित हुई। सिंहगिरी या श्रीगिरी जैसे ऊंचे पहाड़ पर बने किले के नीचे अनेक चित्र बने हैं। वे अजंता के भित्ति चित्रों की तरह ही विश्व प्रसिद्ध हैं। भित्ति चित्र यानी बच्चों जो चित्र आपके दीवारों पर बने रहते हैं। भित्ति का अर्थ होता है दीवार और चित्र का यानी उस पर बने हुए चित्र, यानी भित्ति चित्र का अर्थ हुआ दीवार पर बने चित्र की तरह विश्व विख्यात हैं। इस तरह से बोधि वृक्ष की एक शाखा ने बड़ा चमत्कार घटित किया। सम्राट अशोक के महिंद ने वहाँ एक तरह से भारत के हृदय के एक अंश को ही स्थापित कर दिया। तो बच्चों, हमने इस पाठ से यही जाना कि जो महात्मा बुद्ध के विचार थे उनसे अशोक बहुत प्रभावित हुआ और उन्होंने स्वयं बुद्ध धर्म को अपना लिया और उनके पुत्र पुत्रियों ने भी उस धर्म को अपना लिया, जो कि आज विश्व प्रसिद्ध हो गया है। बौद्ध धर्म को चीन, श्रीलंका, म्यांमार, बर्मा आदि देशों में बहुत ही माना जाता है। तो बच्चों देखिए, इसके अनमोल विचार हैं। युद्ध असभ्य लोगों का व्यापार है। दूसरा है, मैं तो शुरू से मानता आया हूँ कि अहिंसा ही धर्म है, वही जिंदगी का एक रास्ता है। तो ये पहला कथन था, युद्ध असभ्य लोगों का व्यापार है, ये नेपोलियन का कथन था। और दूसरा ये आपके महात्मा गांधी के विचार थे। ठीक, इसके बाद बच्चों देखिए दिया है शब्दकोश, जिसमें आपके पाठ से संबंधित शब्द दिए हैं और उनके अर्थ दिए हैं। बच्चों इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। नमस्कार।